Hello students, this is lecture number 3 on the topic elasticity of demand. Just see the previous 2 lectures, then only we'll be understanding the today's lecture, because today's lecture we will start with the practical questions of elasticity of demand. So let us start with the practicals of elasticity of demand. First problem in front of you beta. फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पे ये दी हुई है. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3. ओके, क्या दिया हुआ है? प्राइस इलास्टिसिटी -3 if the price rises from 10 to ₹12. Okay, what is the percentage change in demand? सी, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड मांग रहा है हमसे. तो जब परसेंटेज वर्ड आ जाए बेटा, तो तभी आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि आपने को लगाना है फर्स्ट फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, याद आ रहा है, अपॉन परसेंटेज इन प्राइस. ओके, अब देखो क्वेश्चन में बेटा, अब एक चीज याद रखना, अगर इलास्टिसिटी का कोएफिशिएंट माइनस में दिया हुआ है, एक चीज याद रखना, यहाँ पे ईडी माइनस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप ईडी -3 लिख रहे हो तो फॉर्मूले में नेगेटिव साइन मत लगाना, क्योंकि ये नेगेटिव साइन अपने आप यहाँ पे ऑलरेडी जा चुका है. या तो फिर आप क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा क्या कर सकते हो, उसको सिर्फ 3 लिखो. -3 न लिखते हुए सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 3, और माइनस साइन फॉर्मूले में रहने दो. यू कैन गो बाय एनी ऑफ द वे. ओके, अब मुझे चाहिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्योंकि क्वांटिटी चाहिए अपने को. अपने क्वेश्चन में क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड. नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो सबसे पहले चलो कैलकुलेट करते हैं अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला सिंपल है बेटा, दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100. क्या फॉर्मूला है? चेंज डेल्टा अपॉन में ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 तो आएगा ही. अब बताओ मुझे प्राइस में चेंज क्या है? टेल मी. 10 से 2 है. पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव. 10 से 12 हुआ, सो पॉजिटिव 2 यहाँ पर आ गया. ओरिजिनल प्राइस कितना था? 10. सो 2 डिवाइडेड 10 इंटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है. तो कितना परसेंट चेंज आया प्राइस का? 20%. तो 20 इन प्राइस के बाद बेटा आप यहाँ पे समझो, अब लगाएंगे अपन फॉर्मूला में. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन एज माइनस परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यहाँ तक याद रखना 20% हो चुका था. अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ वाला, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज माइनस साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. Okay, here it is percentage change in quantity upon percentage change in price. अब percentage change in price अभी निकाल लिया मैंने 20%, तो उसको लगाओ फॉर्मूले में. ओके, और ED भी दिया हुआ है 3, सो 3 इज इक्वल्स टू माइनस का साइन यहाँ पे है ही, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मैंने निकाल दिया 20%, और मुझे परसेंटेज चेंज इन क्यू निकालना है. सो बेटा अब ये 20% यहाँ चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो. 3 into 20 कितना हो गया? 60%. 60%. देखो माइनस क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माइनस का साइन वहां जाएगा, तो क्यू में क्या चेंज आएगा? माइनस का 60%, क्योंकि अगर ये माइनस साइन में यहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल्स टू -60%. क्लियर? तो अब देखो क्यों अपन क्यू नेगेटिव क्यों जा रहा है, क्योंकि अपना लॉ ऑफ डिमांड क्या मैंने बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलेगा कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज. तो देखो यहाँ पे प्राइस 10 से 12 हुआ, मतलब प्राइस में इंक्रीज हुआ था. तो अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी में क्या होगा? डेफिनेटली डिक्रीज. तो यहाँ पे अब आंसर जब आप लिखोगे तो नीचे लास्ट में जरूर लिखना कि क्वांटिटी हैज फॉलन बाय 60%.
आपको पूरा एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि क्वांटिटी हैज फॉलन बाय 60%। ये आपका आंसर होना चाहिए बच्चों। इज दिस क्लियर? यहाँ तक यस सर। क्वेश्चन। अब देखो इसका सॉल्यूशन आपको एग्जाम में कैसा प्रेजेंट करना है, ऐसा भी कर सकते हो। अब सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाया अपन ने? परसेंटेज क्यू अपॉन परसेंटेज, वही वाला, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा की, दैट इज परसेंटेज क्यू ओनली। यस सर। देखो 20% नीचे प्राइस का दे दिया और परसेंटेज क्यू। यहाँ फॉर्मूले में आप नेगेटिव साइन लगा लो तो अपने आप नेगेटिव साइन ये हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आपका बनेगा वो आएगा परसेंटेज क्यू इज माइनस का 60%। क्लियर? माइनस का क्या हो Yes, sir. जाएगा? 60%। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोल। सर जो आपने डेल्टा P2 लिखा तो जितना बढ़ता है वो लिखते हैं। वो लिखते हैं ना डेल्टा पी। मतलब देख, डेल्टा पी का मतलब ही क्या है कि चेंज इन पी, आपका चेंज क्या है। अभी जब आगे भी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो जब डेल्टा क्यू निकालोगे तो डेल्टा क्यू क्या है? चेंज इन क्वांटिटी कितना है। ओके, तो डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज इन प्राइस या फिर चेंज इन क्यू, जिसके साथ आपका डेल्टा लग रहा है। ओके, हाँ तो मतलब जितना चेंज होगा उतना वो ही हाँ, होगा वो। जितना चेंज होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। आगे वाले क्वेश्चंस पे अपने आप समझ में आएगा। नाउ टेस्ट योर नॉलेज में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? The quantity demanded for a commodity at a price of ₹8 is 600। मतलब अपने को ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है। ओरिजिनल प्राइस कितना है? टेल मी। 8 ₹8। उस पे क्वांटिटी कितनी डिमांडेड है? 600। 600 यूनिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है? प्राइस फॉल्स बाय 25%। प्राइस 25% से कम हो गया है एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 120 यूनिट्स। क्वांटिटी कितने से बढ़ी है बेटा? 120 यूनिट से बढ़ी है। अपने को निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, एक चीज मुझे परसेंटेज में दी हुई है, क्वांटिटी में क्या चेंज है? प्राइस फॉल बाय परसेंटेज, क्वांटिटी चेंज इज गिवन। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ परसेंटेज चेंज इन क्यू इज माइनस 25%। बताओ। Yes, sir. क्योंकि वो दिया ही हुआ है ना कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, इट्स प्राइस sir. फॉल, सॉरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इफ प्राइस Price. फॉल्स बाय 25%, तो यहाँ पे आपका हो गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस? माइनस का 25%। तो अब मुझे क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है कि सेकेंड फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट फॉर्मूला। परसेंटेज का मैंने कहा जब भी कोई चीज परसेंटेज में आ रही है तो फर्स्ट फॉर्मूले से सॉल्व हो सकती है। अब देखो उसके लिए मुझे दो चीज चाहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों चाहिए। अब मेरे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? Yes, sir. निकाल। कैसे? फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्यू इनटू 100। तो यहाँ पे देखो, बताओ डेल्टा क्यू कितना है? बताओ क्वेश्चन Sir, में delta Q कितना है डेल्टा क्यू अरमान? 120। 120। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 120। सो पॉजिटिव की नेगेटिव? Sir, positive. पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने देख लिया, देखो प्राइस में नेगेटिव का इफेक्ट चल रहा है, तो क्वांटिटी में क्या आएगा? Rise. पॉजिटिव का इफेक्ट। सो 120 Positive. डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, कितना है ओरिजिनल क्वांटिटी? 600। 600 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो इसको कॉपीज पे और बताओ मुझे कितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। ये तुम्हारी तरफ से आंसर आना चाहिए। बताओ, सॉल्व इट इन योर कॉपीज एंड टेल मी कि कितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में है। Sir, 20. 20%। वेरी गुड, 20, sir, सो 20. दिस इज 20%। अब मेरे को सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाना है? फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो क्या था? ED is equals to what? ED is equals to percentage change in Q upon में percentage change in price। नेगेटिव
साइन आपका रहेगा हमेशा। तो लगाओ फॉर्मूला में। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अभी तुमने निकाला 20%। देखो नेगेटिव उसके साथ नहीं है, वो तो फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला का नेगेटिव मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और ये 20% यहाँ पे। प्राइस में कितना चेंज है ये क्वेश्चन के अंदर दिया ही हुआ था। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, माइनस का 25%, 25। लिखा हुआ है फॉल। सो ये माइनस साइन इससे कैंसिल होगा, ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 20/25। तो 5 का टेबल लगाओ, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 डिवाइडेड बाय 5 कितना बनेगा, अगेन ये आएगा 0.8। आया समझ में क्वेश्चन? यस सर। कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले देखो, आइडेंटिफाई दी फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया तो वो आपके ऊपर पूरा क्वेश्चन। अब देखो, इसको अपन सेकेंड फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये फर्स्ट फॉर्मूला देख लिया, अब मैं सेकेंड फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ समझो। सेकेंड फॉर्मूला क्या है अपना बेटा? ED इज इक्वल सर ED इक्वल्स टू माइनस Q इंटू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P, और माइनस साइन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास ओरिजिनल प्राइस है, कितना है ओरिजिनल प्राइस, लगाओ फॉर्मूले में 8। ओरिजिनल क्वांटिटी है मेरे पास कि नहीं है? कितनी ओरिजिनल क्वांटिटी? 600। 600 यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद बेटा डेल्टा Q भी दिया हुआ है मुझे कि 120 से इंक्रीज हुआ है, तो डेल्टा Q मैंने यहाँ पे लगा दिया 120, पर मेरे पास डेल्टा P नहीं है। अब वो डेल्टा P के लिए आप बेटा इस परसेंटेज का यूज करोगे। कैसे यूज करोगे परसेंटेज का यूज? जो आपका ओरिजिनल प्राइस था, कितना ओरिजिनल प्राइस है? 8 को मल्टीप्लाई करो 25% से, करो जरा मल्टीप्लाई और बताओ मुझे 8 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 8 का 25% निकालो। यस सर। कितना होगा 8 का सर 25%? 6.5। हाँ सर 6.5। श्योर? यस 8 सर। का 25%, कैलकुलेशन निकाल। बेटा 8 का 25% बहुत इजी है। 25 से ये कैंसिल किया, 4 कितना आएगा? 4। अरे बेटा अभी 4/8 भी तो है, 8/4 कितना होगा? 2। 2। सो 8 का 25% कितना आया? 2। अब अपने को देखना है कि पॉजिटिव 2 होगा कि नेगेटिव 2 होगा, ये बताओ मुझे। क्योंकि चेंज, ये बेटा ये चेंज निकाल लिया आपने, ये डेल्टा P निकाल लिया, क्योंकि परसेंटेज चेंज अगर आपको ऐसा निकालना है सो ओरिजिनल प्राइस में मल्टीप्लाई कर लो परसेंटेज चेंज को, तो आपके पास डेल्टा P आ गया। तो डेल्टा P पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? टेल मी। नेगेटिव तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट फॉल्स। सो डेल्टा P कितना हो जाएगा? -2। यस अरमान, क्या हुआ? नो सर, वो आंसर दे रहा था। डेल्टा P -2। अब देखो ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन कैंसिल हो गया। अब सॉल्व करो इस इक्वेशन को, तो आपके पास वापस 1/8 आएगा। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये हो गया 2 6 12, ये 6 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 60। अब मेरे पास बचा 8/10, तो अगेन मेरा आंसर क्या आया? 0.8। 0. यस सर, यस सर, सही है क्वेश्चन। यस सर। भले चाहे कोई सा फॉर्मूला लगाओ, आपको जो सूटेबल लगे। आपको अगर फर्स्ट वाले से आंसर निकालना आता है फर्स्ट वाला लगा लो, अगर सेकंड वाला लगा सकते हो तो सेकंड वाला लगा लो, आंसर सेम ही आएगा और सर एक दोनों क्वेश्चन था। एक्सेप्टेबल आंसर है। हाँ बेटा। सर पहले अपन ने क्वांटिटी क्यों निकाली? क्वांटिटी कहाँ निकाली? क्वांटिटी तो दी हुई है ना 120। मैंने परसेंटेज क्वांटिटी तो निकाला ही नहीं है ना, वो तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है 120। आपने इसके पहले क्या निकाला था? इसके पहले मैंने फॉर्मूला लगाया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मेरे पास नहीं था, तो वो मैंने निकाला था। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या लगा था? डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100। सो अपन ने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाला था पिछली बार, जो आया था 20% आया। यस सर।
ठीक है, अभी आएगा और क्वेश्चंस में आएगा। चलो अब इसका सॉल्यूशन देख लो, फिर उसके बाद मैं आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आज सिर्फ क्वेश्चंस ही रहेंगे एंड टुडे इज द लास्ट लेक्चर फॉर दिस। देखो ये वाला मैंने फर्स्ट वाला लगाया था, क्रिश परसेंटेज चेंजिंग क्वांटिटी निकाला था, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 100 करके, तो ये आया था तेरा कितना 20%। सो फाइनल आंसर बना था 20% डिवाइड बाय 25% 0.8, और दूसरे मेथड से ही मैंने कराना सिखा दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है बेटा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। A consumer buys 80 units of good at a price of how much? Tell me. क्या प्राइस पे 5. बाय कर रहा है? 5. At a price of 5 rupees. Suppose the price elasticity of demand is -2. तो तुम्हारे पास elasticity of demand दे के रखा है -2. At what price he will buy 64 units? अब क्वेश्चन बहुत अलग है बेटा। सबसे पहले देखो, जो दिया रहता है आपको क्वेश्चन के अंदर लिखना चाहिए, जैसे आप मैथ्स में लिखते हो। गिवन क्या दिया हुआ है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। फिर उसके बाद ओरिजिनल प्राइस कितना दिया हुआ है? टेल मी। 5. ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 80. 80. फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? आपको निकालना है न्यू प्राइस एट विच ही विल बाय 64 यूनिट्स। तो मेरी नई क्वांटिटी कितनी है भैया? 64. नई क्वांटिटी है 64। तो बताओ भैया, प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही। Decrease. कितने से डिक्रीज हो रही है? 80 से 64 गई। डेल्टा क्यू निकालो, बताओ कितना आया डेल्टा क्यू? 16. 16 आएगा 16. डेल्टा क्यू। कैलकुलेशन बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स नहीं लगाना आ रहा है अरमान। यस सर। तो Yes, डेल्टा sir, क्यू विल बी 16 यूनिट्स। ओके, तो डेल्टा क्यू आपने 16 यूनिट्स रखा है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है न्यू प्राइस P1 निकालना है, पर उसके लिए मुझे डेल्टा P चाहिए। तो डेल्टा P कहां से निकालूंगा? मैं लगाऊंगा सेकेंड फॉर्मूला। देखो इस क्वेश्चन में कोई भी चीज परसेंटेज में दी है क्या बेटा? नहीं। तो No, अपने sir. को फर्स्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है, अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वी विल Second. यूज दी सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या है भैया? ईडी का। ईडी इज इक्वल्स टू माइनस पी बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। Into delta P upon delta Q. डेल्टा पी अपन डेल्टा क्यू नहीं बेटा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। गलती मत कर देना, ठीक है? अब देखो मैंने बताया था, अगर ईडी आप यहाँ पे माइनस ले रहे हो तो फॉर्मूले में मत यूज करना। तो अब देखो वो वाला भी यूज करके देख लेते हैं। अगर मैंने ईडी को नेगेटिव रखा है तो मैं फॉर्मूले में नेगेटिव साइन यूज नहीं करूंगा। ईडी इज -2, तो मैंने यहाँ -2 ले लिया। अब बताओ मुझे Yes. ओरिजिनल प्राइस कितना है? बताओ। 5. 5. ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 80. 80। डेल्टा क्यू कितना है? 16. वेरी गुड। विदाउट साइन बता दो, है ना? विदाउट साइन लगा लो डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. तो कौन बोलेगा कि डेल्टा क्यू नेगेटिव है? एक नेगेटिव साइन पूरे क्वेश्चन को बर्बाद कर सकता है, याद रखना बेटा। अब Yes, डेल्टा sir. पी मुझे निकालना है, तो पहली फुर्सत में नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? कैंसल। Cancel. अब डेल्टा पी को इधर लेके आ जाओ और 2 को नीचे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इधर इक्वल्स टू 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 2। करो सॉल्व इसको, करो। 5 इंटू 16, तो यहाँ पे ये 2 8 जा 16, 8 10 जा 80, तो आपका बना 5 अपॉन 10, सो ये हो जाएगा 1/2। सो डेल्टा पी कितना आया बेटा? 1/2. तो डेल्टा पी एक्चुअल में ओवरऑल कितना हो गया? 0.5। 5. अब 0.5 आप ऐड करोगे न्यू प्राइस में कि माइनस करोगे 5 में से? माइनस। हाँ बोलो, बिल्कुल बिल्कुल सही। क्वांटिटी भी माइनस कर लो और प्राइस ही माइनस कर लो, मतलब लॉ ऑफ डिमांड तो पूरा ही फेल कर दो तुमको। सर माइनस ही होगा ना? क्यों माइनस होगा? आंसर माइनस आया क्या? क्योंकि सर क्वांटिटी नेगेटिव में गई है ना। तो क्वांटिटी नेगेटिव में गई तो प्राइस पॉजिटिव में जाएगा ना।
तो प्राइस तो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? नहीं, इंक्रीज होगा। तो पहला प्राइस 5, तो अब नया प्राइस कितना होगा क्रिश, तू बता। 5.5। 5.5 आया समझ में बाकियों को? Yes, बेटा sir. अंडरस्टैंड, ये अगर क्वेश्चन ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं तो आपका न्यू प्राइस, क्योंकि देखो न्यू प्राइस होता है हमेशा P प्लस डेल्टा P। ये देखो न्यू प्राइस का फॉर्मूला भी देख लो। तो 5 प्लस 0.5 ये हमारा नेगेटिव आया क्या कि पॉजिटिव है? बताओ, Positive. ये पॉजिटिव है कि Positive. नेगेटिव है? तो ये पॉजिटिव आया है तो आंसर भी क्या बनेगा 5 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा 5.5। 5.5। क्लियर हुआ? अगर Yes, एक sir. नेगेटिव साइन की तुमने मिस्टेक कर दी बेटा तो पूरा क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि अगर एक नेगेटिव साइन की तुमने गलती करी, देखो वहां पे कॉमन सेंस भी लगाना कि अगर क्वांटिटी फॉल हुई है, जैसे यहाँ पे देखो 80 से 64 हुआ है, तो प्राइस तो डेफिनेटली इंक्रीज ही होगा। जब तुम्हारा फाइनल आंसर निकालो ना तो देख के लॉ ऑफ डिमांड लगा के देखना उसमें कि अगर क्वांटिटी फॉल हुई है तो प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज हुआ ही होगा। आया? Yes, sir. चलो अब देखो सॉल्यूशन एक बार फिर से आपके सामने। सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। अपन ने वही सेकेंड फॉर्मूला लगा दिया, इसने पहले वो ले लिया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। अब देखो माइनस साइन वहां ले लिया है तो मैंने बोला फॉर्मूले में यूज नहीं होगा। पहले डेल्टा पी निकाला, डेल्टा पी कितना आया, पॉजिटिव आ गया उसका 0.5। यहाँ पे एक मिस्टेक कर ली, डेल्टा क्यू नेगेटिव नहीं लिखा है, तो डेल्टा क्यू आप नेगेटिव लिखोगे यहाँ पे, और ये नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो डेल्टा पी आया उसका 0.5, तो अल्टीमेटली न्यू प्राइस क्या हो गया उसका 5.5। 5.5. आया समझ में? Yes, sir. सौम्य आया? सौम्य, लाभांश? यस सर। ओके चलिए मूविंग फर्दर अप टू दी नेक्स्ट। सौम्य शायद तक चला गया, सौम्य क्या नेटवर्क इशू हो रहा होगा। चलो क्वेश्चन देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। क्या दिया हुआ है, पहले तो गिवन में फोकस करो कि ये चीज गिवन में दी हुई है। क्या दिया हुआ है पहले ये फोकस बताओ। सबसे पहला बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे लिखते जाओ ईडी इज गिवन डेल्टा एज पी। -2। -2. Consumer buy a certain quantity of a good at a price of ₹40। मतलब मुझे ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं दी हुई है, पर क्या बोला है, प्राइस जो था उस क्वांटिटी पे वो था ₹40। 40. When the price falls, he buys 50% more quantity। मतलब मुझे नया प्राइस भी नहीं दिया है, पर ये बोला कि क्वांटिटी जो इंक्रीज हुई है वो 50% ज्यादा इंक्रीज हुई है। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दिया हुआ है अपने को। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव 50% दिया हुआ है। अब मुझे Yes, ये sir. निकालना है कि मेरा नया प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए अगर कोई परसेंटेज में चीज दी हुई है तो। Sir, first. फर्स्ट फॉर्मूला, चलो लगाओ फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कहता है परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, अब अगर अपने को नेगेटिव साइन दिया हुआ है उसमें तो अपन क्या करेंगे, इधर या तो फिर उसमें ईडी आप ऐसा लिखो कि आप ईडी 2 ही लिखो, क्योंकि हम नेगेटिव साइन फॉर्मूले में लगा रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। सो ईडी 2 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना दिया हुआ है बेटा, 50% दिख रहा है, लिखा हुआ है Yes, क्वेश्चन sir. के अंदर। अब मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो सीधा परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिख लो। अब नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज कर लेना फॉर्मूले में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा,
परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा बताओ तुम। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा 50 माइनस का 50% डिवाइडेड बाय 2। बताओ कितना परसेंटेज चेंज है प्राइस। -25%। माइनस का 25%। यहाँ तक सबको आ गया। यस सर। चलो अगर -25% तक सब पहुंच गए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज -25%। तो क्या मुझे ओरिजिनल प्राइस पता है क्या? नो सर। अरे ओरिजिनल प्राइस नहीं दिया हुआ है हाँ सर दिया ना, एरफॉर्ट। तो लगाओ। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है तो डेल्टा पी कैसे निकालते हैं? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज को मल्टीप्लाई करो इसके साथ। कितना है ओरिजिनल प्राइस? 40 इंटू मल्टीप्लाई में देखना बेटा यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन ही लगाना। -25 और उसका निकालो नीचे 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं। सॉल्व करो इसको। कितना आ रहा है डेल्टा पी? करो डेल्टा पी निकालो। कितना आ रहा है डेल्टा पी? सर 10%। 10% सर 10%। 10% क्यों कर रहा है? परसेंट तो हटा दिया ना। परसेंट को सर निकल लिया ना। सिर्फ 10। यस सर 10 10 सर। पॉजिटिव की नेगेटिव? सर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव सर। नेगेटिव माइनस का 10। तो देखो बेटा नेगेटिव माइनस का 10 हुआ यहाँ पे। तो अगर नेगेटिव माइनस का 10 है तो नया प्राइस कितना होगा बताओ मुझे। न्यू सर प्राइस। क्या वापस रिपीट करना? अगर नेगेटिव चेंज है प्राइस में तो नया प्राइस कितना होगा? ओरिजिनल प्राइस 40 था, प्राइस में चेंज -10 का आया तो नया प्राइस कितना होगा? 30। 30. So 40 minus 10, new price will be giving me 30 as your answer. आया बेटा? कैसे लगाना है Yes, इसके sir. अंदर? तो देखो Yes. जब भी कोई चीज परसेंटेज में दी हुई है तो सबसे पहले अपन परसेंटेज वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। ओके, इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो जब Yes, भी कोई sir. चीज याद रखना अगर परसेंटेज में दी हुई है तो परसेंटेज के हिसाब से पहले फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद जाके अपन नया चेंज निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन? चलिए अपन दूसरे Yes, क्वेश्चन sir. पे जा सकते हैं। यस सर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। पहले सॉल्यूशन देख लो इसका बेटा। सॉल्यूशन आपका यहाँ पे देखो परसेंटेज के साथ पहले उसने परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला। कितना निकाला था अपन ने? 25% नेगेटिव का। याद आ रहा है? Yes, sir. फिर उसके बाद यही मल्टीप्लाई करा। देखो जो ओरिजिनल प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके डेल्टा पी निकाला। डेल्टा पी आया इसका -10। ओके, इट इज -10। अब देखो यहीं पे लॉ सेटिस्फाई भी हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है? व्हेन प्राइस फॉल 50% मोर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो बढ़ गई 50% से और प्राइस फॉल हो गया 25% से। और अगर प्राइस फॉल हुआ है 25% से मतलब नया प्राइस कितना होगा? 40 से वो 30 पे आएगा। तभी तो क्वांटिटी बढ़ी आपकी। लॉ ऑफ डिमांड तभी तो फॉल हुआ। आया Yes, sir. समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं देन वी विल वाइंड अप टुडे सेशन। चलो क्या लिखा है वापस? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। ईडी कितना दिया हुआ है? -2। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? 40 यूनिट ऑफ दिस गुड्स आर बॉट एट अ प्राइस ऑफ 10। तो ओरिजिनल प्राइस कितना? 10। ओरिजिनल Sir, क्वांटिटी कितनी? Sir 40. 40। फिर क्या बोल रहा है? हाउ मेनी यूनिट्स विल बी बॉट एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट, कैलकुलेट। क्या बोला? हाउ मेनी यूनिट्स Sir. अगर अपने को चाहिए मतलब अपने को न्यू यूनिट्स निकालनी है Q1 जब प्राइस 10 से किस पे आ जाए? 8 पे। तो डेल्टा भी 2. कितना है बेटा? 2. पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. नेगेटिव माइनस का 2। अब डेल्टा क्यू को निकालना पड़ेगा तो ही जाके मैं Q1 निकाल पाऊंगा। अब देखो Yes, कोई sir. भी चीज इसमें परसेंटेज में दी है क्या?
नो No, सर। sir. तो आपको Second कौन formula, सा sir. फॉर्मूला Second लगाना formula. पड़ेगा इसके अंदर? Second. सेकेंड लगाओ, सेकेंड फॉर्मूला। ED is equals to what? ED is equals to P by Q into delta Q by delta P with माइनस साइन। अब मैं वहां पे ED को 2 लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले में माइनस साइन है। तो माइनस P कितना दिया हुआ है बेटा बताओ? Sir, 10. 10। क्वांटिटी कितनी दी हुई है? Sir, 40। 40. 40। डेल्टा क्यू मुझे निकालना है, वो मेरे पास अभी Yes, कैलकुलेशन sir. में है, तो उसको ऐसे रहने दो। डेल्टा पी कितना दिया हुआ है? Sir, माइनस minus. 2। माइनस का 2। तो ये माइनस माइनस पहली फुर्सत में कैंसिल करो, ये 0 से ये 0 कैंसिल करो। अब देखो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 इधर Yes, sir. मल्टीप्लीकेशन में गया तो क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16. 16। तो डेल्टा क्यू कितना आया बेटा? 16। अगर डेल्टा क्यू 16 है तो आपका Q1 कितना हो जाएगा बताओ? 16। हाँ वाह, Q1 कितना हो जाएगा? नो नहीं नो नो, डेल्टा क्यू 16 होगा। डेल्टा क्यू 16 है तो Q1 कितना होगा बताओ? अरे बेटा इसमें इंक्रीज है तो इसमें क्या, इसमें डिक्रीज है तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज। Increase. तो प्लस करो ना। हाँ सर, सॉरी सर, 56. ए भगवान, इतना शॉर्ट कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है लॉ ऑफ डिमांड का। बेटा बी अलर्ट। सी, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट। अगर उसको दिमाग से समझोगे तो सब चीजें आसान है। मैंने ये रटा नहीं है, पर मेरे को एक बार मेरे टीचर ने समझा दिया था, तब से समझ में आ गया कि अगर नेगेटिव प्राइस है तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव प्राइस होगा। सिंपल। तुम यहाँ पे भी तो देखो ना, डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी -2 है, इसीलिए आपका देखो डेल्टा क्यू पॉजिटिव 16 आया है। तुम्हारे सामने मैंने Yes, sir. कैलकुलेट करा, मैंने अलग से कैलकुलेट नहीं करा। तो अगर पॉजिटिव Yes, sir. 16 है तो क्वांटिटी को बढ़ाओ ना, क्वांटिटी विल Yes, इंक्रीज। sir. 40 + 16 इज इक्वल टू 56। Yes, sir. क्लियर? चलो एक Yes, होमवर्क sir. मैं देना चाहूंगा, एक होमवर्क तुम लिख लो सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये सॉल्यूशन जरूर देख लेना, उस वाले होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। पहले वाला सॉल्यूशन देख लो, वही फॉर्मूला लगा के इसने डेल्टा क्यू निकाला 16 और अल्टीमेटली 40 + 16 करके 56 भेज दिए। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एंड कल मुझे आप इसका सॉल्यूशन बताओगे। क्या बोल रहा है? मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 10 इज 100। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी? 100। Yes, sir. बोलो, ओरिजिनल क्वांटिटी 100, कितनी? sir. 100 100. यूनिट। ओरिजिनल प्राइस कितना? Sir, 10. 10। 10। When price changes in the market, demand falls to 50 units। मतलब नया Sir, क्वांटिटी negative. आ गई 50। अब याद रखना, देखो इसमें Negative. डेल्टा क्यू भी 50 है क्योंकि 100 से 50 हुआ है। पॉजिटिव की नेगेटिव? Sir, negative. नेगेटिव। नेगेटिव 50। Sir, negative. अब उसके बाद क्या लिखा है? फाइंड आउट द न्यू प्राइस, मतलब मुझे P1 निकालना है और मेरे पास डेल्टा P नहीं है। अगर Yes, sir. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 4 है, मतलब ED आपको -4 या 4 मान के चलो, तो डेल्टा P पहले निकालना और डेल्टा P निकालने के बाद P1 निकालना। एक हिंट दे देता हूं, अगर क्वांटिटी फॉल हुई है तो प्राइस क्या हुआ होगा? Increase. तो याद रखना, इंक्रीज। यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करना सीखो बेटा। ओके, यस चलो सर। आई एम एंडिंग टुडेज सेशन। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, Yes, sir. thank you listeners for listening to today's lecture. For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you listeners.